चरखी दादरी में जननायक जनता पार्टी की महिला सेल की जिला स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में मुख्य अतिथि जेजेपी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रजनी मलिक व जिला प्रभारी श्रीमती किरण पुनिया मौजूद रही। कार्यकर्ताओं ने आए हुए मुख्य अतिथियों को फूल माला व मोमेंटो देकर सम्मानित किया व भरपूर स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने मीटिंग में भाग लिया और बहुत उत्साह देखने को मिला। चरखी दादरी से जननायक जनता पार्टी एक मीटिंग ने एक जनसभा का रूप धारण किया और जेजेपी पार्टी का जनाधार चरखी दादरी से बढ़ता नजर आ रहा है। संगीता चौहान जी बहुत बढ़िया काफले के साथ पहुंची है, इनका स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी से कि वो भी हमारे प्रभारी जी का शाम भेंट करके सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब संगठन का मुख्य उद्देश्य पार्टी को मजबूत बनाना है। यदि एक संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी और पार्टी मजबूत होगी तो नेता मजबूत होंगे और नेता मजबूत होता है तो प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत होता है। इसीलिए पार्टी की प्रत्येक नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है और जन विरोधी नीतियों को जनता से अवगत कराना है। आज एक बेटी बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है तो एक परिवार, समाज और देश महसूस करता है। आज जो जनता के हालात हैं आप लोगों से वंचित नहीं है। देश में आए दिन हत्याएं और रेप हो रही हैं। ये सारी सरकार की नाकामियां हैं। इन नाकामियों से निजात दिलवाने के लिए हमें एक महिला बेटी बहन को मजबूत बनाना होगा। जब एक बेटी पढ़ी लिखी होती है तो उसकी 7 पीढ़ियां रोशन होती है। ये अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आज की मीटिंग कैसे हमारी महिला संगठन को जिला स्तर पर मजबूत बनाया जाए, उसके लिए मैं तो ये आप सभी की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे दादरी जिला की जो मीटिंग है वो पूरे प्रदेश के अंदर नंबर 1 की मीटिंग है। मैंने ये तो मौसम थोड़ा सा था, ये तो संख्या कुछ भी नहीं, हम ज्यादा निमंत्रण दे भी नहीं पाए, नहीं तो इससे 4 गुना भीड़ हमारी महिला मातृशक्ति की होनी थी। क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला विशेष रूप से बिहारी और दादरी का सुने रहा है। यहाँ के एक पार्टी कार्यकर्ता न होकर के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जैसे परिवार का सदस्य मानता है, उसी के नतीजा है कि पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, हर कार्यकर्ता तन मन धन से उस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की महिला की प्रभारी डॉक्टर किरण पुनिया जी और आज के मुख्य अतिथि हमारी मेहमान, आप जो इतनी देर से वेट कर रहे थे, हमारी हरियाणा प्रदेश की महिला की प्रदेश अध्यक्ष बहन रजनी मलिक दैया जी का आप सबकी तरफ से सबसे पहले तो चरखी दादरी जिले की मीटिंग में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोनों बहनों का अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियों से बहनों का स्वागत किया जाए। है ये सभी वोटर हैं हमारी, ये नहीं कि कोई पैसे में लाने वाली भीड़ है। आप सभी महिलाओं से एक एक करके पूछ सकते हो। सभी इसी कॉलोनी की हैं, पीछे वाली कॉलोनी की है जहां हम रहते हैं, जहां प्रधान जी कलकल साहब रहते हैं वहां की है। हमारे वर्कर लाए हैं सभी महिलाएं एक बार हाथ ऊंचा उठा के बोलते हम सभी चौटाला परिवार की, अजय सिंह चौटाला की, मैडम नैना सिंह चौटाला की कट्टी समर्थन है। सभी महिलाएं, कोई भी पैसे की भीड़ नहीं है। और ये थोड़ी ताऊ देवीलाल अमर है, एक बार जोर से 3 नारा लगा दो, ताऊ देवीलाल अमर है, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अमर है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, नैना
महिलाओं को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी बहनों के माध्यम से कि आज जो हरियाणा प्रदेश में ये जो मर्डर का, बलात्कार का, आपसे कोई बात नहीं छिपी है, मनीषा की भी बात अभी तुरंत की है, ताजा की बात है, वो बात बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। पूरा हरियाणा एकदम से चुप किया, तो कोई तो बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे। मोदी साहब या बीजेपी सरकार, या तो हम महिलाओं को ही सबके अंदर कर दो, या फिर हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अगर सरकार बनती है तो हमारी सभी महिलाएं अपने आप में सुरक्षित महसूस करेंगी। क्यों? क्योंकि इस संगठन में महिलाओं का सबसे बड़ा वजूद है। हम आपस में एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे और सभी प्रशासन पर भी दबाव डाल सकते हैं। तो सभी महिलाओं से एक ही प्रार्थना है, जेजेपी पार्टी को लाना है और दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाना है। हमारा एक ही टारगेट है। बहनों, आप बहुत बड़ी शक्ति हो, बहुत बड़ी आप में भूमिका रही है पीएम की और ससुराल की। तो मैं चाहूंगी आने वाले 2029 में कांग्रेस वांग्रेस सब साथ होली बहनों, या एक बार हवा आई थी का वैसी औरत की जट्टी मजाक की, सारा टकरा टकरा मर गया आप पे। ठीक है, तो जेजेपी पार्टी को लाओ, दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाओ और नैना सिंह चौटाला जी आपकी बात सुनने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। किसी समय आप उनके फोन पर कॉल कर सकते हो, वो सबका फोन अटेंड करती है और सबकी समस्याएं सुन सकती है। और मैं सभी बहनें ज्यादा समय तो नहीं लूंगी, ना मैं इतना भाषण देना जानती, मैं काम पर विश्वास करती हूँ बहनों, मैं भाषणबाजी पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती। अगर संगठन में अगर कोई काम में कमी हो तो मैं माफी चाहूंगी। अगली बार अगर मीटिंग होगी तो इससे 3 गुना आपको काम करके दिखाऊंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनें, जो मेरी आज जो सारे चेहरे जिनको मैं घर घर जाके निमंत्रण दिया था वो मेरे सामने बैठी हैं, बेहद खुशी है कि ये बहनें हमें जहां भी रैली होती है, जहां भी कोई प्रोग्राम होता है, ये बहनें तो 25% है, हमारी 100% बहनें भी इन्हीं में शामिल हैं। वो हमारे सभी प्रोग्राम को सक्सेस करती हैं और मैं बहनों का स्पेशल आपका तो धन्यवाद है ही है, बहनों का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ दिल से कि आप आपकी प्यारी बहन को, बेटी को आशीर्वाद ऐसे ही देना कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे तो दुष्यंत चौटाला की सरकार सिर्फ महिलाएं बनाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से हमारी मेहमानों का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत माँ, जय हरियाणा, जय जेजेपी। अगर महिलाओं का कोई सच्चा रक्षक है, उनका विदेशी है तो वो दुष्यंत चौटाला है। इसलिए सभी माताएं बहनें अपनी बहनों को जगा करके पार्टी की नीतियों को बता करके पार्टी को अगली विधानसभा में 29 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए अहम योगदान दें। इसी की हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जननायक जनता पार्टी के योग्य आज की हमारी इस कार्यक्रम की, इस मीटिंग की अध्यक्षा श्रीमती रजनी मलिक जी, उनके साथ में विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां उपस्थित किरण पूनिया जी, आप सबका मैं सबसे पहले तो गांव और जिले की तरफ से, चरखी दादरी की हर एक कोने की तरफ से मैं आपका यहां चरखी दादरी में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों की जहां बात करूं कि जिस प्रकार से आपने एकजुट होकर आज इस मीटिंग को कामयाब किया है, मैं आप सबका भी धन्यवादी हूं और ऋणी हूं कि आप निरंतर इसी प्रकार से जननायक जनता पार्टी को आप अपनी ताकत देती रहेंगी। तो मैं ये कहूंगा कि आपके अंदर वो ताकत है कि जननी और चूल्हे की ताकत मैं केवल मेरी मातृशक्ति में देखता हूं कि आज चूल्हा भी सबका टाइट है और जन्म की जो ताकत जो प्रकृति से जो आप लोगों को मिली हुई है, आपने ही तो बहुत से वीर योद्धाओं को जन्म दिया, आपने ही बहुत वीरांगनाओं को जन्म दिया और आप किसी के अगर साथ खड़े हो जाते हो तो उसको फिर पहुंचाने का काम आप कर सकते हो। मैं निरंतर देखता हूं
कि आज हमारा समाज पहले पुरुष प्रधान समाज होता था। आप लोगों ने बराबरी बराबरी कह करके आज समाज में पुरुषों से आगे निकलने का जो काम किया है, मैं आप सबका धन्यवादी हूं। और आपने उस गुलामी से मुक्ति पाई है, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं कि आज खुले पायदान पे और खुले मंच पे आप सब यहाँ खुले में अपनी आवाज रख सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो। अगर इस तरह की कोई भी आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है तो आप पूछो संगीता चौहान जी से, आप पूछो हमारी रश्मि जी आज यहाँ आई है, रजनी मलिक जी। मैं देखता हूं कि इस तरह का पायदान अगर कोई देता है तो चौधरी देवीलाल का परिवार देता है, जिन्होंने महिलाओं को भी सम्मान दिया है। और हमारे जैसे छोटे छोटे जो गरीब घर के बच्चे हैं, जिनका राजनीति से कोई दूर दराज तक लवालेसा नहीं होता था, उनको उठाकर एक पायदान देने का, राजनीति में आगे करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो चौधरी देवीलाल जी के परिवार ने किया है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के परिवार ने किया। मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को राजनीति के प्रति आप निरंतर उनसे बातचीत करें, चर्चा करें और उनको राजनीति में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ाएं। अपने घर से, अपने परिवार से, अपने पड़ोस से अगर कोई बच्चा राजनीति में आगे जाएगा तो आपके मोहल्ले की, आपके घर की, आपके पड़ोस की, आपके परिवार की और आपके गांव की बात को वो पूरी भी करवा पाएगा और आगे भी विधानसभा, लोकसभा तक भी आप उसको भेज सकते हो, जिससे आपकी हर कमी जो आपको आपके आस पड़ोस में महसूस होती है उसको पूरा किया जा सके। मैं तो महिलाओं से ये कहूंगा कि जिस प्रकार दुष्यंत जी ने अधिकार के रूप में आपको एक ताकत दी है कि एक गांव में अगर एक पुरुष प्रधान बनता है, सरपंच बनता है, तो ठीक अगले गांव में एक महिला प्रधान होगी। यानी आपके अगर 100 सरपंच है तो 50 महिलाएं सरपंच आपके बनेंगी। और ये ताकत कोई छोटी ताकत नहीं है। आज मैं इसमें जिला परिषद का एक सदस्य भी हूं। हमारे जिला परिषद के टोटल 11 सदस्य में से 5 महिलाएं सदस्य हमारा बराबर में बैठ के आप लोगों के हकों की, आपके हितों की बात रखती है। हमें भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज माताएं, जो मातृ शक्ति है, जो कभी ओले पल्ले में रह करती, वो आज खुले मन से आज हमारे सामने भाषण दे रही, हमारी माताओं की आवाज बनकर वो हमारे सामने खड़ी। तो मैं अक्सर एक चीज से बहुत से लोग परहेज करते हैं कि राजनीतिक लोग गंदे हैं, हम राजनीति से नफरत करते हैं। मेरी नौजवान बहनें या माताएं यहां बैठी हैं, मैं विशेष तौर पर उनको ये कहना चाहूंगा कि राजनीति गंदी चीज नहीं है। राजनीति में लोग बुरे हो सकते हैं, आपको सिर्फ अच्छे को ढूंढना होगा और राजनीति में आपको अपने आप को आगे खड़ा करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे लोगों को वहां तक पहुंचा सकते हो। अगर आप अच्छे लोगों को चुनकर भेजोगे तो यही आज जो बुरी दिखने वाली राजनीति है, ये एक दिन अच्छी बन जाएगी। आपको लगेगा कि हमारे हित में काम हो रहे हैं, हमारी आवाज बनी जा रही है। जो आज की बहनों, मैं तो ये कहना चाहूंगी प्रधान जी, आपके माध्यम से, मेरी बहन किरण पूनिया के माध्यम से, जो लोग बोलते हैं कि जेजेपी कमजोर होगी, क्या इस भीड़ और इस कार्यकर्ता के जुनून को देखकर लगता है कि हमारी जेजेपी कमजोर है? मैं इस प्रदेश की पूरी सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि जेजेपी ना कभी कमजोर थी, ना कभी कमजोर हो सकती है और ना कमजोर है। सरकार में बैठे हुए लोग हमसे डरे हुए हैं और जो विपक्ष है वो हमसे उससे भी ज्यादा डरा हुआ था। इसी वजह से वो हमारा राजनीतिक विरोध करते हैं और बोलते हैं जेजेपी कमजोर होगी। यहाँ इस जिले के माध्यम से, इस जिले के एक कार्यकर्ता और पूर्व कार्यकर्ता, जो पूर्व में पदाधिकारी थे, मैं ये कहूंगी हमारा एक भी वोटर कहीं गया है, ना एक भी हमारा कार्यकर्ता कहीं गया है। मैं इस भीड़ को, इन कार्यकर्ताओं की, इन पदाधिकारियों की संख्या को देखते हुए ये आश्वासन और भरोसा दिलवाऊंगी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को कि आने वाले टाइम में 2029 में हम पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। और मेरी मातृशक्ति, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि नारी तू नारायणी है, तू चंडी है, तू दुर्गा है, तू सरस्वती है, हर रूप तेरे अंदर है। तुमने हमें पैदा किया है, हम पुरुषों को भी, बहनों को भी तुमने
बच्चे को जन्म दे सकती हो, उसको योद्धा बना सकती हो, उसको बहुत बड़ा आदमी बना सकती हो। तो मेरी मातृशक्ति से मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बहुत मजबूत हैं, हम कमजोर नहीं हैं। और इस मातृशक्ति के आधार पर ही दुष्यंत चौटाला जी को मैं आश्वासन और भरोसा दिलवाती हूं कि इस 2029 वाले इलेक्शन में मेरी मातृशक्ति की सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है। बहनों, जब हमारा राज था, उस राज की मैं बात करूंगी, हमारा छोटा सा हिस्सा सरकार में था, सिर्फ 10 सीट हमारे पास थी 90 सीटों में से। 4.5 साल हमारा राज रहा। उस राज में भी श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी ने, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने जो मेरी मातृशक्ति को, जो मेरी बहनों को मान सम्मान दिया है, वो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं दिया था। डबल इंजन की सरकार कांग्रेस टाइम में थी और डबल इंजन की सरकार भाजपा टाइम में थी। जो महिलाओं को मान सम्मान दिया है, जो हमें अधिकार मिले हैं, वो हमारे जेजेपी का छोटा सा टाइम था। थोड़े से हमारे जो चुने हुए लोग थे वो सिर्फ गिनती में 10 थे। उनकी वजह से जो हर दूसरे गांव में हम बहनें सरपंच बनी बैठी हैं, हम अपना काम खुद करती हैं। जो जिलाध्यक्ष हैं 50%, ब्लॉक समिति की मेंबर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की वजह से है। जो मान सम्मान हमें दिया है वो दुष्यंत चौटाला जी ने दिया था। 5-6% पहले भी महिला सरपंच बनती थी, पर वो घूंघट काट के घर में ही बैठी रहती थी। जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जो सम्मान हमें मिला है, जो काम करने का अधिकार हमें मिला है, वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की वजह से है। जब हम 50% का हमें आरक्षण मिल गया, उसके बाद भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी, सरपंच थी, पर उनके पति, बेटे, जेठ, देवर काम करते थे। महिलाओं को तो हमारे डीसी ऑफिस तक जाने की परमिशन भी नहीं थी। तब हमारी बहादुर विधायिका, जो आपकी यहाँ से बिलोंग करती है, पादरा से, उन्होंने ये कानून पास करवाया कि जो गांव में महिला सरपंच है वही डीसी साहब के पास अपनी ग्रांट लेने जाएगी, वही चंडीगढ़ अपनी ग्रांट पास करवाने जाएगी। तो मेरी बहनों को बड़े बड़े अफसरों के सामने बैठने का और बात करने का मौका मिला। और बहुत सारी बातें मैंने कहते हुए यही एक बात कहूंगी आपसे। मेरे खरखोदा में, मैं सोनीपत से आती हूँ, खरखोदा में आईएमटी का जो 900 एकड़ में प्लांट लगाने का काम किया, वो भी आदरणीय दुष्यंत चौटाला की वजह से है। और आने वाले टाइम में ऐसे ही प्लांट आपके यहाँ दादरी और पादरा में भी लगेंगे, भिवानी में भी लगेंगे, जिसमें हमारे बच्चे जो 75% की हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हमारा जैसे गुड़गांव है, मानेसर है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं, वहां पे बाहर के बच्चे काम करते। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने एक कानून बनाया था कि अगर हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आई और आज भी हम उस कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन बड़े बड़े कारखानों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो 75% आरक्षण है, वो हमारे हरियाणा के बच्चों के लिए आरक्षित होगा। मैं आपके लिए विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो मेरी बेटियां, मेरी बहनें, हम 50% का हर सरकारी नौकरी में भी अधिकार लेके रहेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हमें नौकरियों में भी, हमारी बेटियों को भी, हमारी बहुओं को भी 50% का आरक्षण मिलने जा रहा है। ज्यादा कुछ मैं कहते हुए बहनों, में तो आपसे एक ही बात कहूंगी। अभी आपके ये भिवानी में ही जो बेटी मनीषा का कांड हुआ है, ये गुंडी और पैरी सरकार है। इसको अगर हरियाणा से बाहर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला है, जो बीजेपी सरकार को एकदम हरियाणा से बाहर करने का काम करेगा। ना आज हमारी बेटियां सुरक्षित है, ना हमारी बहुएं सुरक्षित है, ना हम गाँव में सुरक्षित है, ना शहरों में सुरक्षित है। तो मैं तो यही कहूंगी मेरी बहनों, हमारी दौड़ चूल्हे तक है। हम चूल्हे के पास तक पहुंच सकते हैं। हमारे जो मर्द जो भाई बैठे हैं वो बैठकों में प्रचार करते हैं, और हम तो किसी भी घर में चूल्हे तक जाके अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकती हैं। मैं तो यही कहूंगी बहनों से, सिर्फ 2 घंटे दिन में, सिर्फ 2 घंटे अपनी पार्टी को समय दे दो। आने वाला टाइम हम सबका होगा, हमारी पार्टी का होगा। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम सब, मेरी एक एक बहन अपने आप को मुख्यमंत्री से हम कम कभी भी नहीं समझेंगे, हम सब मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी। और बहनों, गर्मी भी बहुत है, बहुत समय मैंने ले लिया। आप सबकी इतनी भीड़ देख के मेरे अंदर भी बड़ा जोश और जुनून आ गया। मैं प्रधान जी का, फिर से जिलाध्यक्ष जी का, बहन लक्ष्मी जी का, बहन शकुंतला जी का, बहन चौहान जी का,
स्पेशली ओमधारा आंटी जी का, दोनों जिला अध्यक्षों का, पूरी टीम का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत भी करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना मान सम्मान दिया, इतनी बड़ी संख्या में आपने मीटिंग करवाई। उस सब के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और बहनों, मैं तो एक बात आखिरी में ये कहना चाहूंगी कि ये दादरी, बागड़ा और भिवानी आदरणीय अजय सिंह चौटाला का है और वो अपने लोगों को कभी नहीं भूलते हैं, कभी भी। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये टीम, ये पूरी टीम उनकी है और मेरी मातृशक्ति आपसे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की जो माँ है नैना सिंह चौटाला जी, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ती है और आप सब जानती हो दुष्यंत चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम मायों की, हमारे बेटों पर कितना अधिकार होता है और हम कितना उनको किसी भी काम को करवाने के लिए उनको कितना विवश कर सकते हैं। तो मैं तो यही आपसे कहना चाहूंगी कि आने वाले टाइम में 2029 के लिए आज से ही कमर कस लो और एक एक बहन मजबूती के साथ पार्टी के साथ जुड़ जाओ, पार्टी का प्रसार प्रचार करो और अपनी पार्टी को मजबूत करो। आपकी अपनी पार्टी हमारा अपना बेटा और भाई है। 2029 में पूर्ण रूप से जेजेपी सरकार आने जा रही है। मैं तो आपसे यही वादा करती हूँ। फिर से एक बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो मान सम्मान आपने दिया, जो अपनापन आपने दिया, उस सब के लिए मेरी बहनों आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आप धन्यवाद। मेरी आप सबको राम राम आई। और मैं ये कहना चाहूंगी, अब तक हम 14-15 जिलों में गए हैं। नंबर 1 दादरी, इतिहास रच दिया। अभी तक की मीटिंग में सबसे बड़ी विशाल जन समुदाय जो महिलाओं का दादरी में हुआ है, अभी तक नहीं देखा है। तो आप अपने लिए ताली लगा सकती हैं और ये संदेश पार्टी के हाई कमान तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने, आंटी ओमधारा जी ने संगठन के बारे में बताया। संगठन रहेगा तभी सरकारें, गठन का मैं रूप यहाँ पर देख रही हूँ। मैं उम्मीद करूंगी कि पूरे हरियाणा में दादरी का ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण लोग देखें और संगठन को मजबूत करें। बहुत सारी बातें मेरे प्रिय नायक जनता पार्टी में होता है और कितना तवज्जो, कितना महत्व वो पार्टी हमें देती है। मैं भी इसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता थी, पार्टी की नौकरी किया करती थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया, पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और लोकसभा अंबाला का टिकट जब मुझे दिया तो मेरे मन में भी ये जागा कि जो विश्वास मुझ पर दिखाया है, जता पॉलिटिक्स से वो नहीं होती, क्योंकि राजनीति मेरे परिवार की पहचान है। तो उसी राजनीतिक परिवार की पहचान को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये प्रण लिया था कि मैं भी समाज सेवा में अपना जीवन बिताऊंगी। और मैं कहना चाहूंगी कि नौकरी छोड़ना आसान नहीं होता। मैं कॉलेज प्रोफेसर थी, 2 लाख की नौकरी को त्याग पत्र देकर मैं आप सबके बीच में हूँ, क्योंकि जो मान सम्मान मुझे पार्टी ने दिया उसका मैं जितना भी करूं उसके लिए वो कम है। तो हम बात कर रहे थे महिलाओं के सम्मान में जो पार्टी ने किया। जैसे मेरे पूर्व वक्ता मेरी रजनी बहन ने बताया, 50% का आरक्षण आपको पता है, 33% का राशन डिपो में आरक्षण दिया ताकि हम अपने जो जीविका है, अपने आर्थिक आजादी मेरी बहनें ले सके। उसके अलावा भी जितना मान सम्मान जननायक जनता पार्टी और आदरणीय दुष्यंत जी ने अपने 4.5 साल के समय में करके दिखाया, वो अभी तक केवल बाकी पार्टी बात ही करती रही। इनके अलावा 29 लड़कियों की ITI खुलवाने का काम दुष्यंत जी ने किया। 213 सड़कों पर लड़कियों के लिए बसें चलवाने का काम दुष्यंत जी ने किया। और अभी पेपर होके हटा है CET का, वेस्टेट का। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हमारे बच्चे जो दूर दूर तक पेपर देने जाते थे, दादरी का बच्चा यमुनानगर जा रहा है या कहीं दूर दूर जा रहा है, तो ये कानून बनाकर के 50 किलोमीटर के दायरे में अपने ही जिले में अगर वो पेपर दिया जाए तो हमारे बच्चों को सुविधा होगी। ये भी कानून दुष्यंत जी के कारण है। और इसके अलावा
जो जननायक जनता पार्टी के हमारे सबसे शीर्ष और हमारे आदरणीय, हम जिनके पदचिन्ह पर हम चल रहे हैं, हमारे ताऊ जननायक देवीलाल जी, उन्होंने जो पौधा लगाया था पेंशन का 100 रुपए से लगाया गया पौधा आगे बढ़कर आज 3000 रुपए तक पहुंचा है। ये भी हमारा प्लस 500 अभी किया है सरकार ने, लेकिन वो भी कब किया है? अभी पिछले दिनों, जबकि मनीषा कांड चल रहा था, तो मनीषा कांड को उन्होंने 500 रुपए का सिर्फ घोषणा की है, दिया नहीं है। और ऐसे ही बहुत सारी और जो व्यवस्था जो हो रही है आज के दौर में हमारी स्टेट में, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे जो पूरा प्रदेश है किस तरह से जो हमारा आगे आने वाला जो समय है कितना मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो इसका कोई अगर विकल्प हो सकता है तो जननायक हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष की भूमिका भी आज जननायक जनता पार्टी का वर्कर और हमारे नेता ही लड़ रहे हैं। और चाहे वो किसान और कमेरी की आवाज हो, चाहे वो महिलाओं के सम्मान की आवाज हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने की आवाज हो, जननायक जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जनता के हित की लड़ाई लड़ रहा है। तो आज जो मीटिंग है, आज जो बैठक हम अलग अलग एरियाज में ले रहे हैं, वो महिला को मजबूत करने की है, महिला संगठन को और अधिक मजबूत करने की है। क्योंकि जैसे रजनी बहन जी ने कहा कि हमारी दौड़ चूल्हे तक है, क्योंकि हम भारत की नारी हैं, हम सब पर भारी हैं। और मुझसे पहले जिला प्रधान ने भी कहा कि हम ये कहते हैं कि राजनीति गंदी है, राजनीति में सब लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, महिलाओं के लिए सम्मानजनक नहीं है। लेकिन जब तक हम उस गंदगी को साफ करने के लिए अच्छे लोगों को नहीं लाएंगे, इस गंदगी को साफ करने के लिए खुद नहीं उतरेंगे, तब तक ये गंदगी तो रहेगी। अगर हम साफ स्वच्छ प्रशासन देखना चाहते हैं, साफ स्वच्छ राजनीति को देखना चाहते हैं, तो हमें अच्छे लोगों को लाना होगा। और ये कार्य हमारी मातृशक्ति से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो ठान लेती हैं हम वो करके दिखाती हैं। ये हमारे अंदर की एक ताकत है जो हमें परमात्मा से मिली है। तो जिस तरह से आज आपने यहाँ पर आकर संगठन का और अपने मातृ शक्ति का परिचय दिया है, मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आप अपने रिश्तेदारी में, अपनी बहनों में, अपने सखी सहेलियों में, जो आप इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर की भी है, आप ये संदेश देने का काम करें कि ज्यादा से ज्यादा जननायक जनता पार्टी से जुड़े। 2029 का चुनाव यूं तो अभी 4.5 साल बाकी हैं, लेकिन पलक झपकते ही वो समय गुजर जाएगा। तो आज से ही अगर हम कमर कस लेंगे तो वो 2029 में हम वो बदलाव लेकर आ सकते हैं, जिसके कारण, जिस बदलाव के कारण जो ये गूंगी बहरी सरकार है, ये भ्रष्टाचार सरकार है, इसको हम निकाल कर प्रदेश से बाहर करेंगे और जननायक जनता पार्टी का परचम लहराएगा। हमारे आदरणीय दुष्यंत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और हम सबका सम्मान जो है वो बरकरार रहेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं और आप लोग ही आशीर्वाद देकर हमारी शीर्ष नेतृत्व को आगे ले जा सकती हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत देर हो चुकी है। मुझसे पहले तमाम जो संदेश है वो अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से दिए जा चुके हैं। मैं केवल अंत में यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों का जो इतनी भारी संख्या में अलग अलग गांवों से, अलग अलग हलकों से, दोनों हलकों से आई हुई मेरी माताएं बहनें हैं, मेरी मातृशक्ति है, आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और पूरे दादरी जिले की टीम का शॉल भेंट करने से, पुष्प गुच्छ और मालाएं पहनाकर जो स्वागत सत्कार हमारा किया, हमारे लिए इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था की, उन सब के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं HR19 न्यूज का हाथ जोड़ के आप सबको, आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ। मैं JJP पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रजनी मलिक। आज मेरी दादरी में मीटिंग थी महिला सेल की, बहुत ज़बरदस्त मीटिंग थी, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई थी। पूरी दादरी की टीम ने बहुत सहयोग किया, बहुत मान सम्मान दिया। सभी एक एक जो हमारे पूर्व में रहे पदाधिकारी
आए हुए थे वो भी उपस्थित थे, प्रेजेंट वाले भी थे और बहुत बड़ा जन सैलाब आया हुआ था। मैं इस सब के लिए दादरी के जिलाध्यक्ष, दादरी की महिला की पूर्व में रही जिलाध्यक्ष, दोनों का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस तमाम भीड़ को देखते हुए, इन कार्यकर्ताओं को देखते हुए मैं ये आश्वासन देती हूँ आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को कि हम 2029 में पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। मनीषा जो बेटी की जो हत्या हुई है वो बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा है। मैं ये कहूँगी सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी कातिल हैं, हत्यारे हैं, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए।